वो घने जंगल में बना हुआ एक विशाल कुआं था। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत वहां पर आई। उसके हाथ में एक बड़ा ही विचित्र दिखने वाला पतीला था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे कुएं के नजदीक पहुंची और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगी। मेरे कुएं, मेरे पतीले, अब तो तुम ही मेरा समय बदल सकते हो। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने उस पतीले को कुएं के अंदर फेंक दिया और इधर उधर देखने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर वृक्ष पर लगे हुए कुछ पुष्पों पर पड़ी। बूढ़ी औरत ने उन पुष्पों को तोड़ा और मुस्कुराने लगी। बस, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने उन पुष्पों को भी कुएं के अंदर फेंक दिया। जैसे ही वो पुष्प उस पतीले पर गिरे, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं। देखते ही देखते पूरा कुआं सोने से भर गया। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ। मगर अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो सारा सोना गायब हो गया और वो पतीला हवा की रफ्तार से उछलता हुआ दोबारा बूढ़ी औरत के हाथ में आ गया। तभी अचानक एक उल्लू उड़ता हुआ तेजी से बूढ़ी औरत के पास आकर बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है, इस पतीले में तुम कोई भी पुष्प डालोगे तो ये अपना चमत्कार दिखा देगा? उल्लू की आंखें चमकने लगी। मूर्ख, इसमें विशेष प्रकार के पुष्पों का उपयोग होगा। बूढ़ी औरत ने उल्लू की ओर देखा। तो फिर मुझे बता, वो कौन से पुष्प हैं? खुद ही पता कर लो। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा और तुम्हें कभी पता भी नहीं लगेगा। इतना कहकर उल्लू तेजी से उड़ता हुआ बूढ़ी औरत की आंखों से ओझल हो गया। बूढ़ी औरत धीरे धीरे कदमों से अपने गांव की ओर चल दी। दूर खड़ा ये सब दृश्य देवराज नाम का एक सुनार देख रहा था। देवराज वृक्ष के पीछे छुपा हुआ अपने आप से बोला, अरे दादा रे, हे भगवान, ये पतीला तो बड़ा ही चमत्कारी है। देवराज गहरी सोच में डूब गया। ये बूढ़ी औरत तो मुझे कोई जादू करने लग रही थी। और वो उल्लू, आखिर वो कौन था जो मनुष्य की आवाज में बात कर रहा था? अरे मुझे क्या करना है, जो भी हो, इतना तो समझ आ गया कि ये पतीला है बड़ा चमत्कारी। ये पतीला अब मेरे पास होना चाहिए, फिर आएगा बड़ा मजा। इतना कहकर देवराज अपने गांव चला गया। देवराज अपने घर में बैठा गहरी सोच में डूब गया। अगर मैं रात के समय उस बूढ़ी औरत का पतीला सीधे सीधे चुरा लूं, तो वो मुझे ढूंढने का प्रयास तो जरूर करेगी। देवराज के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। इसका मतलब मुझे उसके जैसा दिखने वाला कोई दूसरा पतीला ढूंढना होगा। देवराज धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। मैं असली पतीला चुरा लूंगा और उसकी जगह नकली पतीला रख दूंगा। बूढ़ी औरत को शक भी नहीं होगा। वो मूर्ख तो यही समझेगी कि उसके पास असली पतीला है। यही योजना ठीक रहेगी। ये विचार आते ही देवराज अपने घर से बाहर निकल गया। सुंदरपुर गांव में शंकर नाम का एक ठठेरा रहता था। वो तांबे और पीतल के बर्तनों की मरम्मत करके अपना पेट पालता था। शंकर अपनी दुकान पर कुछ बर्तनों की मरम्मत कर रहा था। तभी वहां पर एक व्यक्ति आ गया। राम राम भैया, राम राम। और क्या हालचाल है?
तुम्हारा नाम सुंदरपुर गांव में बहुत प्रसिद्ध है। सुना है कि तुम यहाँ के सबसे अच्छे ठठेरे हो, क्यों भाई? राम राम भाई, राम राम। वैसे हो कौन तुम? मेरा नाम है रुपैया मल। मैं यहाँ का मशहूर सौदागर हूँ। नगर नगर और देश विदेश में घूमता रहता हूँ मैं। बहुत काम करता हूँ। अगर इतने बड़े सौदागर हो भाई, तो ये बताओ कि हमरे जैसे मामूली ठठेरे की दुकान पर क्या करने आए हो? सुना है कि तुम कुछ पुराने बर्तन भी बेचते हो, क्यों? रुको दिखाओ इसको। इतना कहकर सौदागर की नजर एक पतीले पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। सौदागर ने तुरंत उस पतीले को उठा लिया। भैया, ये बताओ ये कितने का है? क्या तुम ये मुझे बेचोगे? शंकर को न जाने क्यों उस सौदागर का व्यवहार थोड़ा विचित्र लगा। ये पूरे 20 सोने के सिक्के का है। ये सुनकर सौदागर ने तुरंत अपनी जेब से एक पोटली निकाली और शंकर के सामने फेंक दी। शंकर ने देखा कि उसमें पूरे 20 सोने के सिक्के थे, मगर अगले ही पल सौदागर ने वो पतीला वापस रख दिया। नहीं 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 नहीं, अरे ये नहीं है। अरे जिसकी मुझे तलाश है ये वो नहीं है। ओहो, क्या उठा लिया मैंने भी। ये सुनकर शंकर निराश हो गया। वो सिक्के वापस देने लगा, मगर सौदागर मुस्कुराया। अरे नहीं, ये तुम अपने पास ही रखो। एक बार जो मैं किसी को रकम दे देता हूँ तो मैं वो वापस नहीं लेता। रखो अपने पास रखो। वाह भाई, तुम बड़े ही दिलचस्प सौदागर हो। हमारी और तुम्हारी मित्रता हो सकती है, बड़ी जमेगी हम दोनों की। क्यों नहीं मेरे मित्र, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे गांव की धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ। सुनो, मैं कल फिर से आऊंगा। वैसे कहा तुमने सही, हमारी मित्रता तो हो ही सकती है। चलो भाई, राम 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 राम। इतना कहकर सौदागर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद सौदागर रोज शंकर की दुकान पर आने लगा और घंटों उससे बात करने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों गहरे मित्र बन गए। भैया रुपैया मल, अब हम दोनों बन चुके हैं अच्छे मित्र। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो बताओगे कि नहीं बताओगे? अरे हाँ भाई हाँ मेरे मित्र, अरे तुम खूब दिल खोल के पूछो भाई। तुमको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? पूछो। ये बताओ कि जब तुम हमसे पहली बार मिले थे तब तुमने मुझसे एक पतीला खरीदा था। मतलब देखो क्या है, उस पतीले को देखकर तुम्हारी आंखों में ना विचित्र सी चमक आ गई थी, लेकिन अगले ही पल तुमने वो पतीला वापस रख दिया। तुम रोज इसी तरह से मेरी दुकान पर आते तो हो, लेकिन तुम्हारी नजर बाकी के बर्तनों पर नहीं, केवल पतीले पर पड़ती है। भाई ये बताओ, आखिर ढूंढ क्या रहे हो? अरे मेरे मित्र, जानते हो मैंने तुमसे मित्रता क्यों की? क्योंकि तुम मुझे काफी हद तक अपनी ही तरह लगे हो। देखो, तुम हो बड़े चतुर। शाम को तुम एक काम करो, धर्मशाला आना, मैं तुम्हें वहां एक रहस्य बताऊंगा, ठीक है? चलो भाई, राम राम। शाम के समय शंकर धर्मशाला पहुंचा। अरे आओ। अरे मुझे विश्वास था मेरे मित्र कि तुम जरूर आओगे। आओ। भाई एक बात बताऊं मित्र, मेरा तो आज पूरे दिन काम में मन ही नहीं लगा। मैं पूरे दिन यही सोचता रहा कि आखिर वो कौन सा रहस्य है। देखो, अब तुम मुझे और मत तड़पाओ, जल्दी से बताओ बात क्या है। अरे भाई, तुम तो एकदम उतावले हुए जा रहे हो। अच्छा तो फिर सुनो, मैं एक जादुई पतीले की तलाश में हूँ। एक ऐसा जादुई पतीला है जिस पर कुछ तंत्र मंत्र करके अगर किसी पुराने कुएं में फेंक दिया जाए, पूरा कुआं सोने से भर सकता है। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ भाई, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन ये बताओ,
ऐसे पतीले के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? शायद तुम भूल गए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं नगर नगर, राज्य राज्य और देश विदेश में घूमता हूँ। बस समझ लो, मुझे कहीं ना कहीं से इसके बारे में पता लग गया और मुझे सूचना मिली है कि वो पतीला तुम्हारे गांव में ही है। हाँ। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो गुरु। लेकिन आखिर वो पतीला इस गांव में हो किसके पास सकता है? अब देखो भाई, जिस किसी के पास भी होगा, एक ना एक दिन तो वो मेरी नजर में जरूर आएगा। कुछ देर बाद शंकर वहां से चला गया। अगले दिन शंकर अपनी दुकान पर बैठा बर्तनों की मरम्मत कर रहा था। तभी वहां पर देवराज सुनार आ गया। देवराज बड़ी गहराई से तांबे और पीतल के बर्तनों को देखने लगा। अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। आप तो इस गांव के देवराज सुनार हैं। आखिर आपको इस गरीब ठठेरे की दुकान पर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? दरअसल मुझे एक पतीला चाहिए। इतना कहकर देवराज ने वहां रखा हुआ एक पतीला उठा लिया। वो उसे बहुत गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये बताओ, ये कितने का है? अब मैं आपसे भला इस बेकार पतीले की क्या ही कीमत मांगू? ये मेरे किसी काम का नहीं है। आप इसको ले जाओ, कोई बात नहीं। देवराज खुश हुआ और वहां से चला गया। कुछ देर बाद रुपया मल सौदागर वहां पर आ गया। उसकी नजर तुरंत उस गायब पतीले पर पड़ी। अरे शंकर, ये यहाँ एक पतीला हुआ करता था। वो पतीला कहाँ है जिसे मैंने 20 सोने के सिक्कों में खरीदा था? कहाँ गया वो वाला पतीला? वो पतीला? अरे वो पतीला तो हमारे गांव के देवराज सुनार कुछ देर पहले ही लेकर गए हैं और मैंने उसकी कीमत भी नहीं ली। काहे कि तुमने पहले ही 20 सोने के सिक्के दे दिए थे, तो मैंने कहा ले जाओ सुनार भाई, तुम भी क्या याद करोगे। जानते हो, उस पतीले को मैंने 20 सोने के सिक्कों में क्यों खरीदा था? क्योंकि वो पतीला उस जादुई पतीले की तरह दिखता है। ये सुनकर शंकर चौंक गया। देखो शंकर, मुझे लगता है कि तुम्हें देवराज पर नजर रखनी चाहिए। कोई तो रहस्य है, वरना तुम ही बताओ, एक सुनार को भला उस पतीले की क्या आवश्यकता पड़ गई? बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मैं आज से ही देवराज सुनार पर नजर रखना प्रारंभ कर देता हूँ। ठीक है। इधर दूसरी ओर रात के समय देवराज अपने घर से बाहर निकला। वो धीरे धीरे कदमों से बूढ़ी औरत की झोपड़ी के अंदर चला गया। बूढ़ी औरत गहरी नींद में सो रही थी। देवराज के हाथ में नकली पतीला था। अब उस बूढ़ी औरत को शक भी नहीं होगा कि उसका जादुई पतीला गायब हो चुका है। इतना कहकर देवराज ने नकली पतीला वहां रख दिया और असली पतीला उठाकर बाहर निकल गया। दूर खड़ा शंकर ये सब देख रहा था। आखिर देवराज सुनार आधी रात के समय मेरी दुकान का पतीला लेकर इस झोपड़ी में क्यों घुसा? शंकर धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर गया। वहाँ बूढ़ी औरत सो रही थी और एक पतीला रखा हुआ था। शंकर को समझते देर नहीं लगी। अब समझ आया। देवराज ने मेरी दुकान वाला पतीला यहाँ रख दिया और यहाँ से दूसरा पतीला उठाकर ले गया। ये ससुरा बड़ा चालाक है। शंकर झोपड़ी से बाहर आ गया और चुपके चुपके देवराज का पीछा करने लगा। देवराज धीरे धीरे कदमों से एक घने जंगल की गुफा तक पहुंचा। वो गुफा के अंदर मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद उसने उस पतीले को मिट्टी में गाड़ दिया। बस कुछ समय बाद मैं इस पतीले को निकाल लूंगा और फिर मेरी तो बल्ले 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 बल्ले। इतना कहकर देवराज वहां से चला गया। लगता है यही वो पतीला है जिसके बारे में रुपया मल बता रहा था।
पतीला कहाँ है ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन सबसे पहले मुझे रुपैया मल से इस बारे में चर्चा करनी होगी। इतना कहकर शंकर वहां से चला गया। अगले दिन रुपैया मल धर्मशाला से निकलकर शंकर ठठेरे की दुकान पर जा रहा था। तभी उसकी नजर सुंदरपुर गांव के छोटे से मंदिर पर पड़ी। वहां एक सुंदर स्त्री बैठी थी और एक व्यक्ति उस सुंदर स्त्री पर नाराज हो रहा था। रुपैया मल धीरे धीरे कदमों से वहां चला गया। देख पूजा, मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे कुछ दिन पहले तो मुझसे कर्जा लेकर ये कहकर गई थी कि कुछ दिन में चुका देगी, लेकिन तूने अभी तक नहीं चुकाया। जमींदार, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। मोहलत मोहलत मोहलत, और कितनी मोहलत चाहिए? जल्दी से चुका, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। देखो जमींदार जी, तुम तो जानते ही हो कि मैं एक अनाथ हूँ। फूल बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। कर्ज लेने से पहले मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तब तुमने कहा था कि जब मेरे पास हो जाए तब चुका देना। अरे वो सब पुरानी बात थी, मुझे अभी कर्ज चाहिए। सौदागर ये झगड़ा देख रहा था। तभी अचानक वो जमींदार के पास आ गया। अरे जमींदार, रुको रुको रुको। अरे ये बताओ, इस लड़की ने तुमसे कितना कर्जा लिया था? अरे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? अरे भाई वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इसने तुमसे कितना कर्जा लिया था? पूरे 200 सोने के सिक्के। ये बीमार थी और उपचार कराने के लिए इसके पास धन नहीं था, ले गई थी ये मुझसे। सौदागर ने तुरंत अपनी जेब से 2 सोने के सिक्के निकाले और जमींदार को दे दिए। चलो चलो, अब तुम जा सकती हो, जाओ 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 जाओ। जमींदार वहां से चला गया। आपने मेरा कर्ज क्यों चुकाया? अरे भाई, एक मनुष्य ही एक मनुष्य के काम आता है। इतना कहकर सौदागर वहां रखे हुए पुष्पों को देखने लगा। तभी उसकी नजर सफेद रंग के कुछ विशेष पुष्पों पर पड़ी। सौदागर उन पुष्पों को गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। आहा, ये पुष्प तो बहुत अलग लग रहा है। क्या ये बताओ, तुम इन पुष्पों को मुझे बेचोगी? मैं तो इन्हें मुफ्त में आपको दे देती, क्योंकि आपने मेरी इतनी बड़ी सहायता की है। लेकिन मैं चाहकर भी इन पुष्पों को आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मैं इन पुष्पों को कनिष्क जंगल के उस वीरान मंदिर के बगीचे से तोड़कर लेकर आती हूँ। मैंने अपने घर पर ही एक छोटा सा मंदिर बना रखा है और मैं भगवान को यही पुष्प चढ़ाती हूँ। आप चाहें तो दूसरे पुष्प मुझसे खरीद सकते हैं। फिर तो तुम वाकई बहुत बहादुर लड़की हो, क्योंकि मैंने सुना है कि कनिष्क मंदिर के आसपास कोई भी मनुष्य डर की वजह से नहीं जाता, और तुम वहां जाकर उस मंदिर के पुष्प तोड़ कर ले आती हो। वाह भाई वाह, क्या बात! इसका मतलब साफ है कि तुम बड़ी खास हो। पूजा मुस्कुराने लगी। सौदागर कुछ देर उन सफेद पुष्पों को देखता रहा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद रुपैया मल सौदागर ठठेरे की दुकान पर पहुंचा। आओ 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 मित्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखो, तुम्हारा शक ना बिल्कुल सही निकला। क्या मतलब है तुम्हारा? शंकर देवराज सुनार के बारे में सारी घटना बताने लगा। ये सुनकर रुपैया मल के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। तो फिर देर मत करो मेरे मित्र, जाओ उस गुफा के अंदर से वो पतीला निकाल कर ले आओ, क्योंकि उस पतीले के जादुई चमत्कार में जो पुष्प इस्तेमाल होंगे वो पुष्प किसके पास है पता है? अरे सब मुझे पता लग चुका है अब। जाओ तुम तो पतीला लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कुछ देर बाद शंकर घने जंगल में बनी हुई उस गुफा के अंदर खुदाई कर रहा था। कुछ देर बाद उसके हाथों में वही पतीला आ गया। शंकर उस पतीले को देखकर मुस्कुराने लगा। चलो मिल गया पतीला।
जादुई पतीला। इतना कहकर शंकर सीधा गुफा के बाहर आ गया। अगले ही पल एक उल्लू तेजी से उड़ता हुआ शंकर ठठेरे के नजदीक आकर बैठ गया। उस पतीले को वहीं रख दो। तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी मुसीबत लेकर जा रहे हो। शंकर उल्लू को बातें करते हुए देखकर चौंक गया। कौन हो कौन तुम? तुम्हारे लिए मैं एक मायावी उल्लू हूँ, तुम बस यही समझो। देखो, इस पतीले वतीले के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना सारा जीवन बर्बाद कर लोगे। इतना तो मुझे पता लग ही गया है कि ये पतीला वास्तव में जादुई है। और तुम कौन हो मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। हाँ, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। उल्लू कहीं के, ससुरा उल्लू आके हमको बताएगा क्या करना। शाबाश शाबाश। तुम तो बिल्कुल सही पतीला लेकर आए हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही है वो जादुई पतीला। अब हमें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, उससे पहले हमें कुछ खास पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी, और उन खास पुष्पों को तुम लेकर आओगे। किस तरह के खास पुष्प? देखो, तुम्हारे गांव में पूजा नाम की एक अनाथ लड़की रहती है। ओ, क्या तुम उस फूल वाली पूजा की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। अरे आज ही मैंने देखा कि उसके पास कनिष्क जंगल के प्राचीन मंदिर के बगीचे में पुष्प थे, और उन पुष्पों का इस जादुई पतीले में इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। मैंने जब पूजा से उन पुष्पों को मांगा तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो उन पुष्पों का इस्तेमाल खास पूजा के लिए करती है। अच्छा, तो ये बताओ भैया, फिर उन पुष्पों को मैं हासिल कैसे करूंगा? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें पूजा के घर से उन पुष्पों को चुरा लेना चाहिए। इतना कहकर शंकर वहां से चला गया। रात के समय शंकर पूजा के घर के अंदर घुस गया। पूजा गहरी नींद में सो रही थी। शंकर की नजर पूजा के घर में बने हुए छोटे से मंदिर पर पड़ी, जहाँ पर विचित्र सफेद पुष्प रखे हुए थे। यही है वो सफेद पुष्प। शंकर जैसे ही मंदिर के पास गया, अगले ही पल पूजा की आंख खुल गई। पूजा शंकर ठठेरे को देखकर चौंक गई। आप मेरे घर में इतनी रात को क्या कर रहे हैं? मैं गांव वालों को चिल्लाकर बता दूंगी कि आप आधी रात में मेरे घर घुस आए। पूजा देखो, मेरी बात सुनो। तभी पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, चोर चोर! देखो, मेरे घर पर आधी रात में शंकर ठठेरा घुस आया है। पता नहीं किस नियत से आया है। गांव वालों, मुझे बचा लो। ये सुनकर शंकर घबरा गया और तेजी से वहां से भाग गया। इधर दूसरी ओर देवराज सुनार रात के समय उस गुफा के अंदर गया। जैसे ही उसने गुफा का खुदा हुआ स्थान देखा, अरे सत्यानाश हो गया, सत्यानाश! लगता है पतीला कोई चोरी करके ले गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुढ़िया को पता लग गया हो कि मैं पतीला चुरा कर ले आया? अगर ऐसा होगा तो वो बुढ़िया मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या करूं? एक काम करता हूँ, अरे भाड़ में जाए सब कुछ, ये गांव ही छोड़कर चला जाता हूँ। कुछ दिन बाद आऊंगा। हाँ, भगवान, पता नहीं क्या हो गया। इतना कहकर देवराज सुनार डरते हुए गांव छोड़कर चला गया। इधर शंकर दौड़ते हुए सीधा धर्मशाला पहुंचा। वहां रुपया मल सौदागर को सारी घटना बताने लगा। अरे तुम गजब आदमी हो भाई, तुमसे एक मामूली सा काम नहीं हो सका। अरे क्या बताऊं मित्र, पूजा ने सारे गांव वालों को उठा दिया और मेरा नाम भी ले रही थी। गांव वालों ने मुझे भागते हुए भी देखा है। देखो, अगर चोरी की बात होती तो मैं वहां से भागता नहीं, लेकिन पूजा एक जवान लड़की है और अकेली रहती है। गांव वाले न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं किस नियत से पूजा के घर में घुसा था, मेरी नियत पे सवाल उठाएंगे। अब देखो, ऐसा है भाई, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, इसीलिए
मैं ही तुम्हें मुसीबत से निकालूंगा, लेकिन उसके लिए जादुई पतीले को जंगल के कुएं के पास ले जाना बहुत आवश्यक है। पूजा को तो मैं अपने तरीके से देख लूंगा। चलो पूजा को छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, जंगल चलो, आओ। कुछ ही देर में रुपया मल सौदागर शंकर ठठेरे को घने जंगल में ले गया, जहाँ पर एक बड़ा ही विचित्र कुआं था। हाँ, अब आगे क्या? इतना कहकर रुपया मल वहाँ से चला गया। अगली सुबह पूजा सोकर उठी कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। पूजा कुछ अनाज लेकर बाहर गई। साधु पूजा को घूर रहा था। मुझे अनाज नहीं चाहिए, बल्कि मैंने सुना है कि तेरे पास कनिष्क जंगल में स्थित प्राचीन मंदिर के बगीचे के पुष्प है। मुझे भिक्षा में वही पुष्प चाहिए। ये सुनकर पूजा चौंक गई। लेकिन साधु महाराज, मैं उन पुष्पों को चाहकर भी आपको नहीं दे सकती। क्या बकवास कर रही है तू? तो उन साधारण पुष्पों को मुझे देने से इनकार कर रही है? अगर मुझे क्रोध आ गया तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हें श्राप दे सकते हैं। हमें वो पुष्प चाहिए, लेकर आओ। साधु महाराज, आप चाहें तो मेरे प्राण मुझसे मांग लीजिए, लेकिन वो पुष्प मत मांगिए। अरे आखिर ऐसा क्या है उन पुष्पों में? कुछ समय पहले की बात है, जब मैं कनिष्क जंगल के उस मंदिर के बगीचे में पुष्प तोड़ रही थी, उसी समय मंदिर का देवता मेरे सामने प्रकट हुआ था। उसने मुझसे कहा था कि इन फूलों को मैं किसी को कभी ना दूं। उसने मुझे ऐसा करने का वचन दिया था और मैंने उसे ऐसा करने का वचन दिया था, और मैं उस वचन का मान निभाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अगर तू हमें पुष्प दे नहीं सकती तो कम से कम दिखा तो सकती है। हाँ, दिखा सकती हूँ। पूजा अंदर गई और उन पुष्पों को लेकर आ गई। अगले ही पल साधु मंत्र पढ़ने लगा। पूजा को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। कुछ ही क्षणों में पूजा बेहोश हो गई। चलो, हो गया काम। तभी वहाँ पर उल्लू उड़ता हुआ आ गया। पूजा को छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तू कौन है, और मैं भी जानता हूँ कि तू कौन है। तो फिर अब तेरा भी किस्सा समाप्त करना पड़ेगा। तूने मुझे बहुत तंग कर लिया। रुक जा। साधु मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल उल्लू रंग बिरंगी किरणों वाले पिंजरे में कैद हो गया। शंकर कुएं के पास बैठा हुआ सौदागर का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद रुपया मल बेहोश पूजा और पुष्पों को लेकर वहां आ गया। अरे, ये तुमने क्या किया? अरे मत पूछो भाई, एक साधु के जरिए पूजा को ले आया। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि ये पुष्प देने के लिए तैयार ही नहीं थी। शंकर ने पिंजरे में बंद उल्लू को देखा। हाँ, ये तो वही उल्लू है जिसने मुझे गुफा के नजदीक चेतावनी दी थी। अरे इसको छोड़ो, इस पर अभी ध्यान मत दो, हमें अपना काम करना है। चलो। सौदागर ने वो पतीला कुएं के अंदर फेंक दिया। उसने पूजा के हाथों से वो पुष्प ले लिया। जैसे ही उसने पुष्प लिया, अगले ही पल पूजा को होश आ गया। लेकिन तब तक सौदागर उन पुष्पों को कुएं के अंदर डाल चुका था। पुष्प जैसे ही कुएं के अंदर पतीले में गिरे, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें फैल गईं। देखते ही देखते पूरा कुआं सोने से भर गया। सोना इतना ज्यादा था कि कुएं से बाहर गिरने लगा। अरे अरे, पूरा कुआं सोने से भर गया। सौदागर सौदागर मित्र, अब तो हम बहुत धनवान हो गए। ए मित्र, हम नहीं, मैं हैं? क्या बकवास कर रहे हो भाई? मैं क्या होता है? हैं? तुम्हारे काम में साथ मैंने दिया, पतीला मैंने चुराया और अकेले मैं अमीर बन गए, कैसे? सौदागर हंसने लगा।
अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें उसके शरीर से निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में वो एक सुंदर स्त्री में बदल गई। हाँ, हाँ, कौन हो तुम? मेरा नाम चंद्रलेखा है और मैं एक बहरूपिया हूँ। तुम्हें क्या लगा कि सारा का सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है? ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस जादुई पतीले को हासिल करने के लिए मैंने क्या नहीं किया। ये जादुई पतीला कुछ समय पहले मेरे गुरु धूनी देव के पास था। धूनी देव इस जादुई पतीले की मदद से गरीबों की सहायता करते थे। मैंने धूनी देव गुरु से कई विद्याएं सीखी थी। उनमें से एक विद्या रूप बदलने की थी। पतीला चुराने के बाद बीच में मैं एक बूढ़ी औरत के रूप में आ गई। मुझे इतना पता था कि इस पतीले को अगर इस प्राचीन कुएं के अंदर फेंका जाए और इसमें कुछ पुष्प फेंके जाएं, तो ये कुआं सोने से भर जाएगा। परंतु मैं नहीं जानती थी कि वो पुष्प साधारण नहीं बल्कि विचित्र होने चाहिए। जब मैंने पहला प्रयोग किया था तो मैं उसमें असफल हो गई थी। उसी समय एक मायावी उल्लू मेरे पास आया और मेरा मजाक उड़ाने लगा था। मैं जानती थी कि वो उल्लू कौन था। मैं ये भी जानती थी कि कुएं के दृश्य को दूर से एक सुनार देख रहा था। मैंने गुरु धूनी देव से ये विद्या सीखी थी कि मैं कहीं से भी खड़े होकर किसी भी पुरुष के विचार पढ़ सकती थी। मैंने उस सुनार के विचार पढ़ लिए थे। वो जादुई पतीला बदलना चाहता था और मेरा पतीला चुराना चाहता था। मैं जानती थी कि वो पतीला बदलने के लिए वो सुंदरपुर के सबसे कुशल ठठेरे तुम्हारे पास जाएगा। इसलिए मैंने सौदागर का रूप धरा और तुमसे मित्रता कर ली। मुझे पता लग गया था कि जिन पुष्पों की मुझे तलाश थी वो पुष्प पूजा नाम की एक अनाथ लड़की के पास हैं। मैं चाहती थी कि तुम मेरे जरिए पूजा के घर पर रखे हुए पुष्प चुरा लो, लेकिन तुम उसमें भी नाकामयाब हो गए। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ा। मैं साधु बनकर पूजा से फूल मांगने गई थी, लेकिन पूजा ने इनकार कर दिया। फिर मुझे साधु के रूप में ही पूजा को यहाँ लाना पड़ा। बदकिस्मती से ये उल्लू भी उसी समय वहाँ आ गया था, इसलिए मैंने इसे भी पिंजरे में बंद कर दिया। इस जादुई पतीले का उपयोग करके पूरा कुआं सोने से भर दिया। ये सब मेरा ही रचा हुआ खेल था शंकर। अब मैं इस संसार की सबसे धनवान युवती बन चुकी हूँ। अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल वो पिंजरा रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया। उल्लू पिंजरे से बाहर आ गया और अगले ही पल एक साधु में बदल गया। ये देखकर चंद्रलेखा क्रोधित हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है गुरु धूनी देव कि मुझे पता नहीं था कि उल्लू के रूप में तुम ही थे? हाँ, पता था। मैं जानता था कि तुम जानती हो, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती थी कि तुम ऐसा करके कितनी बड़ी भूल कर रही हो। मूर्ख चंद्रलेखा, तुम मेरी शिष्या थी। तुम लालच में अंधी हो चुकी थी। मैं तुम्हें बचाना चाह रहा था, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम इस पतीले का एक रहस्य नहीं जानती। अगर इस पतीले को कोई लालच की नीयत से इस्तेमाल करेगा तो वो इस धन का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएगा और हमेशा के लिए पत्थर में बदल के रह जाएगा। अगले ही पल चंद्रलेखा और शंकर पत्थर में बदलने लगे। ये देखकर दोनों डर गए थे। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा तो करना चाहता था, लेकिन तुमने हद पार कर दी। तुम धन के लोभ में इतनी अंधी हो गई कि तुम गुरु और शिष्य के सम्मान की दीवार ही भूल गई। तुम जैसे लालची शिष्यों के साथ यही होना चाहिए। कुछ ही देर में चंद्रलेखा और शंकर पत्थर में बदल गए। गुरु धूनी देव ने पूजा की ओर देखा। इसमें से तुम्हें जितना धन चाहिए तुम ले सकती हो, ले लो। नहीं गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल इतना जानती हूँ कि जीवन जीने के लिए 2 रोटी की आवश्यकता होती है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु धूनी देव मुस्कुराए। उन्होंने जैसे ही कुएं पर नजर डाली, वैसे ही कुआं फिर से सामान्य हो गया
पतीला हवा की रफ्तार से चलता हुआ गुरु धोनी देव के हाथ में आ गया। काश तुम एक विद्या और सीख लेती तो तुम्हारा ये अंजाम नहीं होता। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इतना कहकर गुरु धोनी देव रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गए। पूजा भी चुपचाप वहां से चली गई।